सच की परछाई। पांचवी मंजिल का रहस्य। क्या आपको लगता है कि लाशें केवल कब्रिस्तान में होती हैं? अगर ऐसा है तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। असली कब्रिस्तान तो अस्पताल होते हैं। हर दिन किसी न किसी की मौत यहाँ होती है और उनकी आत्माएं वहीं कैद रह जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे जानने के बाद आपकी नींदें उड़ जाएंगी। यह कहानी है भोपाल के कसीपुर इलाके के एक पुराने अस्पताल की। नाम बताना सही नहीं होगा, लेकिन वहाँ के लोग इसे अच्छी तरह पहचानते हैं। यह अस्पताल बाहर से देखने में साधारण लगता था। लोग यहाँ इलाज के लिए आते थे, लेकिन शायद ही किसी ने कभी ध्यान दिया हो कि इस अस्पताल की पांचवी मंजिल पर कोई नहीं जाता। वह मंजिल बंद थी। हमेशा कहा जाता था कि जो भी वहां गया वह जिंदा वापस नहीं आया। पांचवी मंजिल का निर्माण इस अस्पताल के सबसे उन्नत ऑपरेशन थिएटर के लिए हुआ था। यहाँ हर तरह की आधुनिक सुविधाएं थीं और डॉक्टरों को गर्व था कि यह शहर का सबसे बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर था। लेकिन फिर एक एक करके चीजें बदलने लगीं। मरीजों की अजीब परिस्थितियों में मौतें होने लगीं। कुछ मरीजों ने मरने से पहले अजीबोगरीब कहानियां सुनाई। यहाँ कोई है जो हमें मारना चाहता है। धीरे धीरे वहां मौतें बढ़ने लगीं। डॉक्टरों और नर्सों को भी वहां अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे। रोशनी झपकने लगती थी। कभी कभी वहां चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। आखिरकार पांचवी मंजिल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। रश्मि नाम की एक युवा डॉक्टर ने हाल ही में इस अस्पताल में नौकरी शुरू की थी। वह अपने काम में निपुण थी और अपने जुनून के दम पर कुछ बड़ा करना चाहती थी। हालांकि उसे इस अस्पताल के अतीत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रश्मि रात की ड्यूटी पर थी। यह रात उसके लिए सामान्य से अलग थी। घड़ी में 12 बज चुके थे और अस्पताल के गलियारों में एक डरावना सन्नाटा था। तभी अस्पताल के मुख्य दरवाजे से एक औरत अंदर आई। उसका चेहरा पीला था और वह दर्द से तड़प रही थी। औरत चिल्लाते हुए, डॉक्टर, मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रश्मि ने तुरंत उसे बैठाया और उसका हाल पूछा। औरत ने बताया कि वह यहाँ अकेली आई है और उसकी हालत बहुत खराब है। रश्मि सहानुभूति जताते हुए, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगी। रश्मि ने जल्दी से फैसला लिया कि उसे ऊपर ले जाया जाए, क्योंकि बाकी फ्लोर भरे हुए थे। उसे यह नहीं पता था कि वह पांचवी मंजिल को चुन रही है। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। पांचवी मंजिल पर पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाजा खुलते ही रश्मि ने महसूस किया कि वहां का माहौल कुछ अलग था। गलियारे साफ सुथरे थे, लेकिन हर जगह एक अजीब सी घुटन थी। रश्मि ने उस औरत को एक बिस्तर पर लिटाया और इलाज की तैयारी करने लगी। वह एक दूसरे कमरे में गई जहां उपकरण रखे थे। जब वह वापस लौटी तो बिस्तर खाली था। औरत कहीं गायब हो चुकी थी। रश्मि ने पूरे फ्लोर पर उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। घबराकर वह लिफ्ट के पास गई, लेकिन लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। उसे अब सीढ़ियों से नीचे जाना था, लेकिन सीढ़ियां अंधेरे में डूबी हुई थीं। नीचे पहुंचने के बाद उसने यह बात रिसेप्शनिस्ट को बताई। रिसेप्शनिस्ट ने उसकी बात सुनकर सीसीटीवी फुटेज देखने का सुझाव दिया। फुटेज देखने पर रश्मि के होश उड़ गए। उसमें सिर्फ रश्मि नजर आ रही थी। वह औरत कहीं नहीं थी। अगले दिन रश्मि ने अपने सहकर्मियों से इस बारे में बात की। डॉक्टरों ने उसे बताया कि 20 साल पहले पांचवी मंजिल पर मरीजों की मौतों की वजह से उसे बंद कर दिया गया था। वरिष्ठ डॉक्टर, रश्मि, पांचवी मंजिल पर जो भी जाता है वह वहां मौजूद आत्माओं का शिकार बन जाता है। वहां अब कोई नहीं जाता। तुम्हें भी वहां नहीं जाना चाहिए था। डॉक्टरों ने उसे बताया कि आखिरी बार वहां एक महिला की मौत हुई थी जो दर्द से तड़पती हुई आई थी। ऑपरेशन थिएटर में उसकी जान चली गई, लेकिन उसकी आत्मा वहीं रह गई। उस दिन के बाद से वहां आत्माओं की अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रश्मि ने उस रात फिर से पांचवी मंजिल पर जाने का फैसला किया। वह अकेले वहां पहुंची। इस बार माहौल और भी डरावना था। रश्मि ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। तभी उसे कोने में वही औरत नजर आई। वह मुस्कुरा रही थी। औरत धीमे स्वर में, तुम वापस आ गई। अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ था। रश्मि ने हिम्मत जुटाई और उससे पूछा, तुम कौन हो? मुझे क्या चाहिए? औरत ने अपनी कहानी बताई। वह एक साधारण मरीज थी, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी जान चली गई। अब वह हर किसी से बदला लेना चाहती थी। रश्मि ने उससे वादा किया कि वह उसकी कहानी सबको बताएगी। औरत शांत हो गई और गायब हो गई।
अस्पताल प्रशासन ने 5वीं मंजिल की घटनाओं को उजागर किया और वहां प्रार्थनाएं करवाईं, लेकिन वह मंजिल आज भी बंद है और लोग उसे लेकर अजीब कहानियां सुनाते हैं। ध्यान रखें, अस्पताल दिन में सुरक्षित लगते हैं, लेकिन रात में ये कब्रिस्तान से कम नहीं होते। यहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि आत्माएं भी भटकती हैं। अगर आपको ऐसी और सच्ची डरावनी कहानियां सुननी हैं, तो मेरे चैनल A to Z हॉरर को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।